तस्वीरें हैं जहां पर इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के 20 कर्मचारी सवार थे। पुष्पराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पराज, क्या कुछ जानकारी है, आखिर क्यों इमरजेंसी लैंडिंग हुई है इस हेलीकॉप्टर की? इस पूरे मामले में बक्सर डीएम मौके पर पहुंचे। अमन समीर का कहना है कि जो हेलीकॉप्टर इलाहाबाद से बिहटा के लिए उड़ान भरी थी, उसमें जो उसका पंखी है उसमें चिंगारी निकलने की बात आई और जो हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे वो इमरजेंसी लैंडिंग किए हैं। बक्सर जिले के मानिकपुर हाई स्कूल है और सबसे बड़ी बात है कि जहां हेलीकॉप्टर लैंड की है, जो मिट्टी है वो गीला है और फिलहाल हेलीकॉप्टर का जो चक्का है वो जमीन में धंस गया है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्हें उसी हाई स्कूल में रहने की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है स्थानीय पुलिस के द्वारा कि 2 उसमें जो है क्लास 1 के ऑफिसर हैं और सभी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं फिलहाल सभी लोग उसी सरकारी स्कूल में हैं और हेलीकॉप्टर को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जी पुष्पराज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस हेलीकॉप्टर को अगर उड़ाया नहीं जाएगा तो आखिर इसको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर के बक्सर एसपी जो अगल बगल के थाने हैं, धनसोई के बगल में राजपुर थाना है और राजपुर सीओ और बीडीओ को मौके पर भेजा गया है और पुलिस लाइन से पुलिस बल की भी वहां तैनाती की गई है ताकि जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर में जब लैंडिंग हो रहा था तो काफी आवाज थी, जिसको सुन करके जो स्थानीय गांव के लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं और पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी बात है कि जो हेलीकॉप्टर है और जो अधिकारी हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। जी पुष्पराज, आपसे जानना चाहेंगे कितना वक्त लग सकता है इसको ठीक करने में, क्योंकि हम साफ देख सकते हैं कि यहां पर जमीन जो है वो पूरी तरह से गीली है, पानी भी कई जगह दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में काफी दुश्वारी आ सकती है इसे दोबारा यहां से उड़ान भरने में। निश्चित तौर पर वायुसेना के जो उसमें पायलट हैं वो बिहटा से संपर्क कर रहे हैं कि जो तकनीकी खराबी आई है उसे किस तरह से लोग दुरुस्त करेंगे, क्योंकि मामला भी कुछ घंटे पहले वो हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड की है और जो उसमें जो कर्मी है वायुसेना के वो लगातार अपने जो उनके विभागीय पदाधिकारी होते हैं उनके कंसल्ट में है और फिलहाल कुछ घंटे के बाद कुछ कह पाना होगा कि कब तक इस हेलीकॉप्टर को दुरुस्त किया जा सकता है। जी इस हेलीकॉप्टर में करीब 20 एयरफोर्स के कर्मचारी, आपने भी बताया कि इसमें क्लास 1 के ऑफिसर्स भी हैं, तो क्या ये रात में यहीं उनके रुकने की व्यवस्था की गई है या यहां से वो कहीं और लेकर जाए जाएंगे? फिलहाल जो हाई स्कूल है जहां हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग की है वहीं जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें वहां रखा गया है। खाने पीने की व्यवस्था स्थानीय थाने के जो एसएचओ हैं उनके द्वारा किया गया है। बक्सर जिला से भी पुलिस बल और बक्सर एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। अब कुछ घंटे के बाद जो एयरफोर्स के जो अधिकारी उसमें बैठे हैं वो अपने विभाग के जो कर्मी हैं उनसे संपर्क हो रहा है कि जो तकनीकी जो खराबी आई है उसे कैसे दूर किया जाए। संभवतः ऐसी संभावना बन रही है कि रात में हेलीकॉप्टर रहे तो जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी रात में यही रहेंगे। जी यानी कि वो हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में तैनात तो रहेंगे। और आपसे क्या इस हेलीकॉप्टर की तकनीकी खामी को दूर करने के लिए क्या कहीं से कोई टीम भी बुलाई गई है और वो टीम क्या पहुंच चुकी है? अभी टीम पहुंची नहीं है क्योंकि जो तकनीकी खराबी आई है पहले जो लोगों ने देखा, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो ऊपर में जो उसका पंखी होता है उसमें से चिंगारी निकलने की बात सामने है और आवाज बहुत ज्यादा थी हेलीकॉप्टर की। इमरजेंसी लैंडिंग की गई है तो जो उसमें जो उसके पायलट हैं वो भी समझ रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है और जो पायलट अपने अधीनस्थ जो उनके स्टाफ है उनसे इनकी बातचीत चल रही है। तो अभी कुछ उस एयरफोर्स के जो लोग हैं उनके तरफ से कोई बयान नहीं आ पाया है कि क्या कुछ कब तक इसे दुरुस्त किया जाएगा और हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भर सकेगी। जी पुष्पराज, क्या लैंडिंग से पहले आसपास के प्रशासन को सूचित किया गया था? आखिर कैसे प्रशासन को इसकी सूचना मिली? मानिकपुर जो गांव है वो धनसोई थाना क्षेत्र का है और जब हेलीकॉप्टर इलाहाबाद से बिहटा के लिए रवाना हो रहा था तो जब बक्सर में प्रवेश किया, मानिकपुर जब पहुंचा गांव के पास
वहाँ स्थानीय जो ग्रामीण है उनका कहना था कि एक आवाज हेलीकॉप्टर का जो होता है उससे बहुत कई गुना आवाज था, और ये बड़ी हेलीकॉप्टर भी है। हेलीकॉप्टर जिस तरह से लैंडिंग की है उसमें तकनीकी खराबी निश्चित रूप से है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के उतरने का तरीका भी जो गांव वालों ने देखा उनका कहना है कि थोड़ा डगमगा रहा था, क्योंकि तकनीकी खराबी आई है निश्चित तौर पर। तो जो पायलट है उन्होंने सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उस हाई स्कूल में उतारा है। जी पुष्पराज, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है टीम के पहुंचने में? क्योंकि कोई ये आम हेलीकॉप्टर है नहीं, इसके लिए टीम जो है वो प्रॉपर बुलानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर, क्योंकि वायुसेना का हेलीकॉप्टर है और तकनीकी खराबी जो आई है उसके पंखे में जो तकनीकी खराबी की बात जो सामने आ रही है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि जहां हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, चक्का जो हेलीकॉप्टर का है वो जमीन में धंस गया है। तो इसे किस तरह से, किस तकनीक के द्वारा एयरफोर्स के जो उसमें पायलट है उसे कैसे दुरुस्त करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी यहां पर लोगों की भीड़ काफी दिखाई दे रही है, लोगों में किस तरह की चर्चा है इस हेलीकॉप्टर को लेकर पुष्पराज? जो स्थानीय लोग हैं, जाहिर सी बात है कि जब हेलीकॉप्टर वहां उतरी तो लोग सेल्फी लेने के लिए काफी संख्या में गांव वाले वहां एकत्रित हुए, जुट गए। लेकिन चलिए पुष्पराज, आपके पास हम लौटेंगे, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राज कात्यायन जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राज कात्यायन जी, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जिसकी बक्सर में एक खेत के अंदर लैंडिंग की गई है। जमीन गीला है और जो हेलीकॉप्टर के व्हील्स होते हैं वो जमीन में दब चुके हैं, जमीन में समा चुके हैं। ये किस तरह का हेलीकॉप्टर है? और जैसा कि बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के पंखियों में कुछ चिंगारी निकलने की बात सामने आई, उसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो क्या कुछ खामी हो सकती है? देखिए, ये तो टेक्निकल लोग ही बता सकते हैं क्या खराबी, लेकिन मशीन है, कभी भी कोई खराबी हो सकती है। और हेलीकॉप्टर एक बहुत ही डेलिकेट मशीन होती है, क्योंकि उसमें छोटी सी जगह में आपको फॉरवर्ड मूवमेंट, साइड मूवमेंट, टर्निंग सब कुछ करना पड़ता है। तो मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता कहाँ आग नजर आई थी और कहाँ लैंडिंग करी है, तो आपसे सुन रहा हूँ। लेकिन ये मॉडर्न हेलीकॉप्टर है, चिनूक अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो भारत ने लिया है। हेलीकॉप्टर अच्छे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक्सीडेंट तो उसके भी हो सकते हैं। पता नहीं ये पायलट की गलती है, लग तो नहीं रहा जैसे आप मुझे बता रहे हो, या मशीन में गड़बड़ की। तो ये तो जब तक डिटेल नहीं आते इस पे देना, कि यही कह सकता हूँ कि चिनूक एक वर्ल्ड वाइड माना हुआ हेलीकॉप्टर है। अमेरिकन सेना भी इसको इस्तेमाल कर रही है, भारत की सेना भी इसको इस्तेमाल कर रही है। तो हेलीकॉप्टर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अब एक्सीडेंट हुआ है तो उसके डिटेल तो पता लगेंगे। राज कात्यायन जी, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। दरअसल ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो इलाहाबाद से बेहटा जा रहा था, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि जब हेलीकॉप्टर यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था तो काफी जोरदार आवाज हो रही थी, और यहां पर जो पंखियां हैं हेलीकॉप्टर के उसमें चिंगारी निकल रही थी। तो ये जो हेलीकॉप्टर है वो कितनी खूबियों वाला हेलीकॉप्टर है और किन किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये चिनूक तो हम इसको हाई ऑल्टीट्यूड में भी इस्तेमाल करते हैं, डेजर्ट में भी इस्तेमाल होता है। ये वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है। अगर जैसा आप बता रहे हो कि इसकी लैंडिंग से पहले इसके आवाज आ रही थी, तो जाहिर है कोई इंजन में गड़बड़ हुई होगी। जब तक और रिपोर्ट नहीं मिल जाती, हेलीकॉप्टर मशीन में कोई कमी नहीं होती। डिफेक्ट किसी मशीन में भी हो सकता है। ये नहीं लगता कि पायलट की कोई गलती होगी। अगर इंजन में पहले से लैंडिंग से पहले आवाज आ रही थी और गिरने के बाद ही धुआं निकला है, तो अभी कहना मुश्किल है कि किस वजह से ये घटनाग्रस्त हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नितिन यादव जी जुड़े हुए हैं जो सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार के बक्सर में चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एक हाई स्कूल के मैदान में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है जो पूरी तरह से गीला है, पानी भरा हुआ है, वहां पर इसकी लैंडिंग कराई गई है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किन किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ती है।
देखिए, हेलीकॉप्टर होता है जो सबसे पहली बात तो एक हेवी चीज को हवा में उड़ाता है अपने पंखों से। ये एक खासियत, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं जी कि फ्लाइट जो होते हैं हेलीकॉप्टर में क्या फर्क होता है। इसमें ऐसा कि एक फ्लाइट को आप इंजन, एक चीज को आप स्पीड में लेके जाते हैं जी, अगर उसके इंजन बंद हो गए फ्लाइट के तो ये फ्लोट हो सकता है कुछ माइलों तक, जब तक इसका स्पीड 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक वे आप डिपेंड, ये कैलकुलेशन होता है वेट और स्पीड के डिपेंड में होता है। तो भी ये आपको 5-10 मिनट में फ्लोट होता है। लेकिन हेलीकॉप्टर की एक खासियत है, अगर इसका इंजन बंद हो गया या इनके पंखे अगर बंद हो गए, ये एज इट इज जो एक पत्थर ही ना करके नीचे पत्थर करके गिर जाता है। ये हेलीकॉप्टर और फ्लाइट का ये फर्क होता है जी। अच्छा, तो नितिन यादव जी, ये जो हेलीकॉप्टर है चिनूक, हम तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें दो पंखे हैं और बड़ा सा हेलीकॉप्टर है। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार जो इसके पहिए हैं वो जमीन में धंस चुके हैं। चूंकि जमीन गिला था, तो क्या इसको इस स्थिति में अगर ये ठीक हो जाता है तो उड़ा पाना संभव होगा? कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पंखों के इसका जो अभी ये कैलकुलेशन करना इधर से बैठ के मुझे जरूर नहीं, ये CH-47 बोलते हैं इसको, इनको, और ये बोइंग का है, ये बोइंग चिनिक बोलते हैं, यूके वेरिएंट का है ये जी। और ये पहला निकला था 1962 से निकला हुआ था उस जमाने में जी। और इसका स्पीड जो है 300 किलोमीटर तक जा सकता है, 250-300 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है इसका जी। तो ये एक ही हो सकता है कि अभी कहना मुश्किल होगा कि या तो इसमें पंखों में कुछ तो बर्ड्स भी आते हैं या कुछ उसको डिस्ट्रप्शन होता है जी, तो उस कारण ये उतारा जाता है टेक्निकल। ये तो आप पायलट्स को तो इसमें 2 पायलट्स होते हैं इसमें जी। तो इसको तो शुक्रिया बोलना चाहिए कि इसने सुरक्षित उतार दिया इसको। ये हेलीकॉप्टर में आपको सबसे बड़ी खासियत बोलता हूँ, क्रैश लैंडिंग बोलते हैं उसको जी। तो इसने क्रैश लैंडिंग में नहीं होकर इसने सुरक्षित उतार दिया है जी। तो ये अप्रिशिएट होना चाहिए इनको। नितिन यादव जी, कितना मुश्किल काम है जिस तरह की तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं और जिस तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक गीले मैदान में इस बड़े हेलीकॉप्टर को उतारना कितना मुश्किल काम था, कितना चैलेंजिंग था ये सही है। अगर उसमें वेट लेता है तो एक समय 55 आदमी इसमें ले सकते हैं, 50 से 55, या तो उनका एक ऑन एंड एवरेज 70 का 80 का एक पर आदमी का पकड़ो और उसका डिवाइड करो तो इंटू करो तो इतना वेट ये ले सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो उसको जो किया है, ये जब भी भले कहीं पर भी कीचड़ में उतार दो, अगर इसके इंजन तो ऊपर ही होते हैं इसके तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैकेनिकल ज्यादा से ज्यादा क्या, अगर पहिए खराब हो गए कि ये होगा तो इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें करीब 20 लोग सवार थे नितिन यादव जी, 20 लोग सवार थे। पायलट को अगर छोड़कर बात करें, 20 लोग एयरफोर्स के कर्मचारी हैं ये, और सभी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और जो बात कही जा रही है उसके मुताबिक इसके पंखियों से चिंगारी निकल रही थी। तो या तो बर्ड अटैक होता, या तो उसको कोई न कोई तो पंखों से लगा होगा, कुछ ना कुछ तो लगा होगा, तभी ये होता है। नहीं तो ये सुरक्षित माना जाता है और इसे स्पेशली ट्रूप्स का ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादातर यूज होता है चिनूक। इसमें 2-2 पंखियां होती हैं, यानी कि क्या ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होता है या डबल इंजन होता है? क्या इसको एक इंजन के दम पे उड़ाया जा सकता है या दोनों इंजन इसमें चालू होने चाहिए तभी यह हेलीकॉप्टर उड़ सकता है? सर एक मैं आपको बताता हूं, इसमें मतलब ऐसा कि दो इंजन है, इसका ये रीजन होता है। अगर एक इसको वेट के लिए इसको दोनों साइड दिया हुआ है, वेट इसको बैलेंस रखने के लिए दिया हुआ है। एक इंजन पे भी नहीं चल सकता है ये हेलीकॉप्टर। लेकिन चिनूक की खासियत है, सबसे सेफेस्ट आर्मी के लिए, कनाडियन आर्मी सबसे ज्यादा इसको यूज करती है, यूएस आर्मी करती है, हम लोग करते हैं। ये सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है। ये खराब इनकेस किधर ना किधर इसका कुछ ना कुछ तो टेक्निकल उसी समय प्रॉब्लम हुआ रहेगा और सुरक्षित है 20 कर्मचारी, मतलब क्रेडिट गोज टू पायलट कि दोनों ने सुरक्षित उतार दिया इसको सर। नितिन यादव जी, जैसा कि कहा जाता है कि ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है कठिन से कठिन परिस्थितियों में उड़ाया जा सकता है, यानी कि ये माना जाए कि
अभी उस वक्त स्थिति काफी खराब होगी, कोई चारा नहीं होगा पायलट के पास, तभी इसे उतारा क्या होगा? सही कहा आपने, सही कहा। हेलीकॉप्टर का और फ्लाइट का एक खासियत मैं आपको बताता हूं कि जब फ्लाइट टेक ऑफ लेती है, ये जनरल नॉलेज आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए लोगों तक मैं समझा देता हूं जी। जब फ्लाइट टेक ऑफ के लिए उड़ती है तो हवा सामने से चाहिए उसको, इसको सामने से हवा चाहिए, तब जाकर इंजन वो हवा खींचती है, पीछे फेंकती है, तब फ्लाइट उड़ता है। विरुद्ध दिशा में ही हमेशा, हवा के विरुद्ध दिशा में उड़ना चाहिए। और हेलीकॉप्टर का इनको हवा और बारिश में भी उड़ने की ताकत ये हेलीकॉप्टर चिनूक रखता है। बाकी सिंगल इंजन जो होता है, अगर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर के स्पीड से भी हवा चल रही है तो छोटे हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, हवा के साथ बह जाते हैं। लेकिन इसकी जो खासियत है वेट वगैरह के हिसाब से, चिनूक जो है ये अपना जगह बदली नहीं कर सकता, इतना अच्छा हेलीकॉप्टर है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है, टीम बुलाई गई है इसे ठीक करने के लिए, जो तकनीकी खामी है उसको दूर करने के लिए। उसके बाद इसे वापस जहां डेस्टिनेशन है यानी कि बिहटा ले जाया जाएगा या फिर इलाहाबाद ले जाया जाएगा, या किस तरह से इसको उड़ाया जाएगा, ये तमाम चीजें देखने वाली हैं और न्यूज़ 18 लगातार इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में कल से अनलॉक 6 लागू हो रहा है और लोगों को कई रियायतें मिल रही हैं। सरकार ने सभी दुकानों, शॉपिंग मॉल सहित पार्क और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा अब सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन किए जा सकेंगे। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। बिहार में कोरोना के केस लगातार घटते जा रहे हैं। 24 अगस्त यानी मंगलवार को राज्य में मात्र 9 नए केस सामने आए, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की और अनलॉक 6 को लेकर अहम फैसले लिए। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जरूरी सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों के साथ कोचिंग संस्थानों को भी सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों की ओर से परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा सकेगा। वहीं 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों को भी खोला जा सकेगा। मार्केट अब पूरी तरीके से खुला करेंगे और इसमें अब कोई भी रोक टोक नहीं होगा। शॉपिंग मॉल हो या फिर पार्क हो, उद्यान हो। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय थे, स्कूल और कॉलेज, उन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। साथ में जो कोचिंग संस्थान है उन्हें भी सामान्य रूप से खोला जा सकेगा। सिनेमा हॉल हो या क्लब हो या जिम हो, तमाम जो बंधन पहले लगाए हुए थे, तमाम चीज़ों में छूट देते हुए उन्हें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अनलॉक 6 में सरकार कई बड़े फैसले ले सकते हैं, जिसमें धार्मिक स्थल को भी खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। तो आखिरकार सरकार ने फैसला कर लिया कि धार्मिक स्थल के साथ साथ तमाम जो पहले बंधन लगाए गए थे अनलॉक 5 में, वो बंधन भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हालांकि तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए सभी बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार करना और सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर में मामले बढ़ने लगेंगे और अक्टूबर में तीसरी लहर की तीव्रता चरम पर होगी। ऐसे में जरा सी असावधानी भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी है, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
आदिवासी महिलाओं ने सफाई दी है। पति का क्या नाम है? गुलाम बख्श। कब डेथ हुआ? और 2020 में। अच्छा, तो एफआईआर कैसे हो गया उसके खिलाफ? तो वही सर कैसे अब दे डाल के, जब दुनिया पर वो है ये न है तो नाम कैसे दे डाल। ग्रामीणों ने बिना जांच पड़ताल और सत्यापन के ही प्रशासन पर मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। ऐसे में गिरिडीह की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी पटना समेत सूबे के कई इलाकों में सोमवार को जोरदार बारिश हुई। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों की तुलना में उत्तर बिहार में जोरदार बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार तक सूबे के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का आसार जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का तांडव पहले से ही जारी है। ऐसे में जोरदार बारिश की संभावना को देखते हुए हालात और बिगड़ सकते हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने भी शुक्रवार तक पूरे उत्तर बिहार में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार सहित उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में भी गुरुवार और शुक्रवार को अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी है। बिहार निर्वाचन आयोग ने मंगलवार की शाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराए जाएंगे। 11वें और आखिरी चरण का मतदान बाढ़ प्रभावित इलाकों में होगा। इसके तहत 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाव कराने की तैयारी है। सीएम के जनता दरबार के बाद जेडीयू कार्यालय में भी जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कई लोगों की समस्याएं सुनी। हालांकि आज 3 मंत्रियों को जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन पटना से बाहर होने के कारण मंत्री विजय चौधरी और मंत्री जमा खान कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। जनता दरबार में लोगों की फरियाद को सुनते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि कई विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों की समस्याएं दूर हो। फरियाद लेकर आए कई फरियादियों ने भी अपनी समस्याओं को बताया। आज से इस की शुरुआत की गई है कि हमारे मंत्रीगण आज से बैठेंगे ऑफिस में। आज ये शुरुआत है। विभिन्न तरह का मामला है। कुछ हमारे विभाग से संबंधित मामला है, कुछ ग्रामीण विकास से संबंधित मामला है, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित मामला है, कुछ सामान्य प्रशासन से है। जेडीयू मंत्रियों का जनता दरबार पहले भी आयोजित होता था, लेकिन बीच में बंद हो गया। अब सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य के सबसे पिछड़े और आदिवासी बहुल संथाल परगना की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए देवघर एम्स के ओपीडी को जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहां 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी और हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। जांच के दौरान मरीजों को दवा दी जाएगी। एम्स के ओपीडी में 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद 1 साल तक मरीज इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि देश का 13वां एम्स देवघर स्वास्थ्य झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स स्थित आयुष भवन और रैन बसेरे भी राष्ट्र को समर्पित किया। ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। मरीजों को बैठने के लिए वेटिंग रूम में सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्था है। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगियों के बैठने की क्षमता है।
मुजफ्फरपुर में चोरी का मोबाइल बेचने पहुंचे एक शातिर को भीड़ ने बंधक बनाकर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सकरा थाना क्षेत्र के पिलखे गांव की है। आरोपी की पहचान कुड़नी थाना क्षेत्र के कफेन निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से 7 मोबाइल मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सोमवार को संतोष अपने घर से करीब 20 किलोमीटर दूर पिलखी चौक गया था। अपना मोबाइल बेचने के लिए वो एक रिक्शा चालक से बात कर रहा था। वहां मौजूद अन्य लोगों को भी उसने मोबाइल दिखाया। इसी पर स्थानीय लोगों को शक हो गया। सबने मिलकर उसे बंधक बना लिया। मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग आरोपी युवक की डंडे और लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। पीड़ित शख्स लोगों से रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन भीड़ पीटने वाले लोगों का हौसला बढ़ाती रही। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दानापुर में बेहटा थाना क्षेत्र से भागा प्रेमी जोड़ा पहुंचा। जानकारी के बाद प्रेमी के मौसा ने दोनों को फुलवारी शरीफ थाना पहुंचा दिया। फिर क्या था, प्रेमिका ने थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। प्रेमिका ने थाने में ही गाली गलौज और हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी उसे किसी तरह से शांत कराने की कोशिश करने लगे, बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थी। कभी थाने से भागने की कोशिश करती तो कभी अपने प्रेमी को भगाने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। बाद में प्रेमी ने ही उसे शांत कराया। दरअसल ये दोनों प्रेमी प्रेमिका कंचनपुर गांव में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जबकि प्रेमी सूरज शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन उसका कहना है कि वो 5 साल से मुस्कान से प्यार करता है और अब उससे शादी निभाना चाहता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। गया में पहले प्यार फिर शादी करके यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। दरअसल लव, सेक्स और धोखा का ये मामला कानपुर शहर की रहने वाली युवती से जुड़ा है, जबकि युवक गया के मंझार का रहने वाला है। पीड़ित युवती न्याय का गुहार लगाने गया एसएसपी के पास पहुंची है। युवती ने बताया कि मेरे और योगेश कुमार के बीच चलती ट्रेन में मुलाकात हुई थी और फिर दोस्ती